हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हारे को बताऊंगा अजेक्स क्या है, अजेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। अजेक्स ये टेक्नोलॉजी है यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अजेक्स इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अजेक्स इज़ ए वन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो अजेक्स क्या काम करेगा बोले तो सर्वर से डाटा लाता है, सर्वर से हमारा प्रोग्राम से, विदाउट रिलोडिंग द पेज। इतना ही है अजेक्स काम। अजेक्स का फुल फॉर्म यहाँ पर देखो, अजेक्स का फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। पहले हम समझेंगे असिंक्रोनस। समझने से पहले सिंक्रोनस क्या बोले तो, सिंक्रोनस बोले तो क्या, यहाँ पर देखो हम सिंक्रोनस बोले तो एक काम हम कर रहे बोले तो दूसरे काम को नहीं कर सकते। हम एक काम करने से पहले दूसरे काम को नहीं कर सकते। बट असिंक्रोनस बोले तो एक काम करने से और दूसरा काम भी एक ही साथ करना है। हम एक काम और दूसरा काम को भी एक ही साथ करने को असिंक्रोनस बोलते हैं। ऐसे ही अजेक्स है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे को दिखाऊंगा मेरा अजेक्स का फाइल। यहाँ पर सर्वर पर देखो, यहाँ पर ajax.php में लिखा हूँ। यहाँ पर देखो अजेक्स फुल फॉर्म इज एसिंक्रोनस एंड जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल दिस ट्यूटोरियल 1। अजेक्स को समझने से पहले मैं एक तुम्हारे को एग्जांपल से समझूंगा अजेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है बोलकर। यहाँ पर मैं एक बटन भी बनना चाहता हूँ। पहले एक बटन बनाऊंगा, बटन बोलकर इस बटन को क्लोज करूँगा। पर कॉल बोलकर करूँगा, क्लिक बोलकर करूँगा, क्लिक बोलकर करूँगा। यहाँ पर ऑन क्लिक में मैं करूँगा, ऑन क्लिक में पर एक कॉल बोलकर मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक में। हाँ, अब एक स्क्रिप्ट टैग लिख रहा हूँ, उस स्क्रिप्ट टैग क्लोज करूँगा। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना चाहता हूँ। हाँ, बस इतना ही। अब देखो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो पहले S1 में मैं जाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करूँगा मैं। क्वेरी सेलेक्टर क्वेरी सेलेक्टर H1 बोलकर, क्वेरी सेलेक्टर H1 बोलकर लिख रहा हूँ। यहाँ पर H1 बोलकर लिखने के बाद उसके इनर टेक्स्ट में मैं लिखना चाह रहा हूँ। इनर टेक्स्ट में इनर HTML में लिख रहा हूँ। इनर HTML में लिख रहा हूँ आई एम जावास्क्रिप्ट बोलकर लिख रहा हूँ, आई एम जावास्क्रिप्ट। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम ही देखो मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेरी सेलेक्टर में H1 ले आऊँ, इनर HTML। इस बटन में क्लिक करे तो आई एम जावास्क्रिप्ट आना। यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करे तो आई एम जावास्क्रिप्ट यहाँ पर आना। अब इसको सेव करूँगा मैं। हाँ, वहाँ पर सर्वर में जाऊँगा, मैं सर्वर पर, इस सर्वर पर मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे को ऐसा दिख रहा। अब रिफ्रेश करूँगा इसको। यहाँ पर रिफ्रेश करे तो हाँ, यहाँ पर मैं फंक्शन में नहीं लिखा हूँ। पर देखो फंक्शन कॉल। हाँ, अब इसको सेव कर रहा हूँ, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो अजेक्स फुल फॉर्म ऐसा आ रहा। अब मैं इस बटन को क्लिक करे तो आई एम जावास्क्रिप्ट बोलकर आएगा। यहाँ पर देखो इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, आई एम जावास्क्रिप्ट आया। और एक बार रिफ्रेश करूँगा और एक बार क्लिक करूँगा, कैसा आएगा देखो आई एम जावास्क्रिप्ट। उस बटन पर क्लिक करे तो आई एम जावास्क्रिप्ट आ रहा। बट मेरे को अब और एक बार रिफ्रेश करूँगा और मेरे को आई एम जावास्क्रिप्ट नहीं आना। मेरे को एक सर्वर में एक TXT फाइल है, TXT फाइल बोलकर aki.txt फाइल है, उसमें डाटा है। उस सर्वर से डाटा मेरे को इसमें लाना है, इस यहाँ पर H1 में मेरे को लाना है। उसको कैसा कर सकता हूँ, यूजिंग अजेक्स। क्योंकि इस बटन को क्लिक करे तो मेरा पेज रीलोड नहीं होना। उसी पेज में मेरे को उस डाटा में क्या क्या है ना उसको मेरे को दिखाना। यहाँ पर aki.txt है ना, उस यहाँ पर aki.txt में है आई एम वन टेक्स्ट फाइल, आई एम कमिंग इन सर्वर यूजिंग अजेक्स बोलो। यहाँ पर ये बोल रहा है। इसको मैं क्लिक करे तो मेरे को सर्वर से डाटा लाकर मेरे को मेरा HTML पेज में पेज में मेरे को शो होना चाहिए। इसको कैसा कर सकता हूँ मैं विदाउट रीलोडिंग पेज बोलकर मैं इसको कर सकता हूँ ओनली अजेक्स की हेल्प से। यहाँ पर देखो अजेक्स सो सिंपल है, इसको समझना तुम बहुत आसान है।
अब मैं इसको कैसा कर सकता हूँ बोले तो पहले मैं इसको काटूंगा, ये रहने दो, इसको रहना, मैं इसको रहने ही रखूँगा। अब मैं अजेक्स को करने के लिए पहले मेरे को एक XML HTTP रिक्वेस्ट बोलकर एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं लाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर व्यार बोलकर एक रिक्वेस्ट बोलकर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें XML HTTP रिक्वेस्ट बोलकर एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ला रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट REQ में मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर रिक्वेस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट में एक ओपन फंक्शन है, ओपन मेथड है, उसको कॉल कर रहा हूँ मैं। और गेट मेथड और पोस्ट मेथड से हम डाटा को हम ला सकते हैं सर्वर से। मैं गेट मेथड से मैं डाटा को ला रहा हूँ, गेट मेथड से, और उसके मैं कौन सा फाइल देना चाहता हूँ। ओपन मेथड 3 पैरामीटर लेगा, और मैं कौन सा फाइल aki.txt फाइल को मेरे को चाहिए, aki.txt फाइल को मेरे को चाहिए, txt फाइल को मेरे को चाहना चाहिए। और उसमें एक ट्रू बोलकर है, ट्रू बोल तो असिंक्रोनसली होना चाहिए, हाँ ट्रू बोलकर है। अब देखो इतना होने के बाद अब मैं इसको एक ऑन रेडी स्टेट चेंज बोलकर एक मेथड है, उसको कॉल करूँगा मैं। यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट ऑन रेडी स्टेट चेंज बोलकर एक मेथड है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। उसमें एक फंक्शन डाल रहा हूँ, फंक्शन इन्वोकिंग हो रहा है यहाँ पर, हाँ उसके अंदर ये लिखूँगा, उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं ये, हाँ बस इतना ही लिखा हूँ, बस इतना ही। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद मैं रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट को सेंड भी करना नाम, रिक्वेस्ट को मैं सेंड कर रहा हूँ। देखो अब ये क्या होता बोले तो हम XML HTTP हम कॉल पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट में एक ओपन मेथड है, उस ओपन मेथड में मैं aki.txt फाइल को मैं ला कर आऊँ, मैं उसको बोल रहा हूँ ऑन रेडी स्टेट चेंज बोलकर एक मेथड है, उस मेथड में मैं फंक्शन इन्वोकिंग में डाल रहा हूँ, इस फंक्शन इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब ये ऑन रेडी स्टेट चेंज 3 बार कॉल होएगा। ये क्या क्या हो गया इसको मैं बाद में बताऊँगा तुम्हारे को। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पर है अजेक्स, हाँ अब मैं इसको रन करूँगा, क्या आउटपुट आएगा देखिए, आउटपुट आई एम जावास्क्रिप्ट आएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्लिक करता हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, देखेंगे क्या हमारा तो क्या तो गड़बड़ होगा। यहाँ पर देखता हूँ, हाँ यहाँ पर मैं एक न्यू बोलकर नहीं लिखा हूँ, हाँ देख रहा हूँ। और एक बार रन करूँगा इसको, और क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं आ रहा, देखता हूँ। एक बार और एक गलती हुआ, यहाँ पर HTTP होना चाहना चाहते थे बट HTTP हो गया है, इस पर HTTP करूँगा, इसको सेव करूँगा और एक बार रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर जाकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, आई एम जावास्क्रिप्ट आ रहा, मेरे को आई एम जावास्क्रिप्ट नहीं आना चाहिए, उसके अंदर टेक्स्ट है ना उसको लाना चाहिए। यहाँ पर एक इसमें अंदर एक रिक्वेस्ट डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट है, वहाँ पर एक रेस्पॉन्स, वो सर्वर क्या भी रेस्पॉन्स देते तो यहाँ पर आना रेस्पॉन्स टेक्स्ट बोलकर यहाँ पर है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ रेस्पॉन्स टेक्स्ट बोलकर। अब देखो अब क्लिक कर रहा हूँ, अनडिफाइन बोल रहा है, देख रहा हूँ रेस्पॉन्स टेक्स्ट, मेरे को ऐसा देना था, हाँ अब क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आई एम वन टेक्स्ट फाइल आई एम कमिंग इन सर्वर यूजिंग अजेक्स। यहाँ पर मैं वो TXT फाइल में क्या क्या था ना वही आया ना, और ये मैं TXT फाइल में और थोड़ा थोड़ा मैं डालना चाहता हूँ TXT। यहाँ पर मेरे पास aki.txt और इसमें डाल रहा हूँ आई एम सर्वर मैन अखिलेश रेड्डी बोलकर डाल रहा हूँ, अखिलेश रेड्डी। यहाँ पर इतना डाल रहा हूँ, और एक बार मैं वहाँ पर जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, उस TXT फाइल में क्या क्या था ना वही आना। यहाँ पर देखो क्लिक कर रहा हूँ, आई एम ऑन टेक्स्ट फाइल आई एम कमिंग इन सर्वर यूजिंग अजेक्स बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसको सेव करा हूँ नहीं, हाँ और एक बार देखता हूँ।
इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ मैं, पर क्लिक वापस आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करूँगा अजेक्स। यहाँ पर मैं इसको सेव करना था, उसको सेव करने पर यहाँ पर मैं अजेक्स में भी सेव करना था, बट मैं करना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा आ रहा था। अब मैं यहाँ पर अखिलेश रेड्डी बोलकर इसमें भी सेव करूँगा, उस अजेक्स, मेरा अजेक्स है ना वहाँ पर अजेक्स, उसमें भी सेव करूँगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करूँगा। अब इसको क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पर आई एम वन टेक्स्ट फाइल, आई एम कमिंग इन सर्वर यूजिंग अजेक्स, आई एम सर्वर मैन अखिलेश रेड्डी बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है हमारे को, देखो पर सर्वर से आ रहा है, यहाँ पर सर्वर से आ रहा है, बट यहाँ पर मैं गलत नाम डाला हूँ, यहाँ पर Aki887 बोलकर मैं गलत नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पर अब क्या आएगा देखिए, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो 404 नॉट फाउंड बोलकर ये एक एरर आ रहा, 404 नॉट फाउंड बोलते उस फाइल नहीं है बोलकर, ये वो फाइल नहीं है बोलकर बोल रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे, यहाँ पर क्या करते बोले तो पर इफ स्टेटमेंट डालते, इफ स्टेट में रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस HTML स्टेटस रहेगा, वो 200 बोल तो ओके, 200 बोल तो ओके, वो रहते ही चलो, वो नहीं रहता ये मत चलो बाबा, ये मैं बता रहा हूँ उसको। हाँ इतना ही, वो 200 रहा तो इफ कंडीशन में आया, 200 नहीं रहा तो ये मत चलाना बोलकर मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर देख, इसको और एक बार रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं गलत लिखा हूँ। बट यहाँ पर मैं एल्स में जाकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लिखता हूँ तुम आ रहे हो गलत फाइल बोलकर, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी यहाँ पर पेस्ट करूँगा, पेस्ट बोलकर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइल नेम करेक्ट, प्लीज़ एंटर करेक्ट फाइल नेम, प्लीज़ एंटर करेक्ट फाइल नेम। मैं ऐसा इसमें एल्स में आने के बाद ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर। अब मैं ये 200 नहीं रहा तो मत चलाओ बोलकर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर करेक्ट फाइल नेम, ये बोल रहा है ये तुम गलत, यहाँ पर 404 एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल्स में आया ना, इसलिए एल्स इफ कंडीशन में 200 नहीं है, एल्स में आया इसलिए प्लीज़ एंटर करेक्ट फाइल नेम बोल रहा है। अब मैं इसका फाइल का नेम करेक्ट दूँगा, अकी को करेक्ट ही रखूँगा। अब देखो इसको रिफ्रेश करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ रहा देखो, यहाँ पर 200 बोले तो ओके, इसलिए हम क्या करते बोले तो यहाँ पर 200 बोलकर पहले लिखते हैं अंदर। इसको मैं काटूँगा, इसको मेरे को कुछ भी चाहिए नहीं अब, इसको मैं काटना चाहता हूँ, इसको मेरे को चाहिए भी नहीं अब, बस इतना ही है। अब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, पहले तुम गूगल में इसको सेव करूँगा मैं, उसको सेव करूँगा और एक बार रन करूँगा और एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर अजेक्स से आ रहा। अब देखो हमारे को HTTP स्टेटस कोड चाहिए बोले तो यहाँ पर तुम W3 यहाँ पर तुम सर्वर पर मारो HTTP स्टेटस कोड बोले तो यहाँ पर आएगा HTTP स्टेटस कोड। यहाँ पर 110 बोले तो कंटिन्यू स्विचिंग प्रोटोकॉल, 200 बोले तो ओके, 201 बोले तो क्रिएटेड, यहाँ पर देखो 400 बोले तो बैड रिक्वेस्ट, 403 बोले तो फॉरबिडन बोले तो मना किया हुआ, 404 बोले तो नॉट फाउंड। तुम्हारे को कौन सा अच्छा है ना, उसको तुम याद रख लो। इसमें 403 एंड 404 एंड 200 बहुत यूज़ आएगा, इसको तीनों को याद रखो, बस इतना ही और इतना ही। और इसमें हमारे को एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो ऑन रेडी स्टेट चेंज, अब 3 बार कॉल होगा, 3 बार कॉल होगा, 3 बार कॉल हो रहा है इसको ऑन रेडी स्टेट। ये क्या हो बोल तो 3 बार कॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर को इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पर तुम्हारे को बताऊंगा, तुम पहले यहाँ पर तुम मेरे को बताऊंगा अजेक्स,
यहाँ पर दिखा रहा ना तुम्हारे को, तुम W3 स्कूल में जाकर रेडी स्टेट के तुम उसको बारे में तुम्हारे को पता होगा। यहाँ पर देखो ऑन रेडी स्टेट इतना 1 0 बोल तो रिक्वेस्ट इज नॉट इंस्टॉलेशन बोल तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट नहीं हुआ। 1 बोल तो सर्वर कनेक्शन, हम ओपन फंक्शन को यूज़ करें इसलिए सर्वर कनेक्शन हुआ। एस्टेब्लिश बोल तो स्थापित लाए तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड बोले तो रिक्वेस्ट रिसीव्ड करें हम प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फिनिश्ड बोले तो हम रिक्वेस्ट को फिनिश करें, इसलिए रिक्वेस्ट फिनिश होने के लिए रिक्वेस्ट फिनिश हुए तो ही चलाना बोले तो यहाँ पर तुम लिखो एंड ऑपरेटर यूज़ कर एंड ऑपरेटर यूज़ कर रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस रेडी स्टेट रेडी यहाँ पर देखिए रेडी स्टेट, हाँ रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट, हाँ इसका रेडी स्टेट 4 हुए तो ही चलना। बस इतना ही है, अजेक्स कुछ भी नहीं है। सर्वर से तुम कौन सा भी फाइल ला सकते हैं बहुत आसान से। यहाँ पर देखो मैं कैसा लाऊंगा, अब देखो यहाँ पर मेरा लोकल होस्ट किधर गया, देखता हूँ मेरा लोकल होस्ट, हाँ यहाँ पर है गया। इसको रन कर रहा हूँ मैं लोकल होस्ट को। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रन कर रहा हूँ। आई एम ऑन टेक्स्ट फाइल बोलकर इस सर्वर से आ गए। देखो इसको सर्वर से तुम ला सकते हो बहुत आसान से। अजेक्स बोलो तो कुछ भी नहीं है, सर्वर से लाना है बस इतना ही। इसलिए और एक रेडी तुम्हारे को रेडी स्टेट सेंस पसंद नहीं बोलो तो पहले ही हमारे को रेडी स्टेट 4 ही होना चाहिए बोलो तो एक ऑन लोड मेथड है, ऑन लोड बोलकर ऑन लोड मेथड है। अब अभी एक ये हुआ है, अभी न्यू वर्जन में आया है ऑन लोड बोलकर। ऑन लोड बोले तो हमारे का एक मेथड है, उसको ही तुम यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करें तो यहाँ पर ऑन लोड बोले तो हम पहले ही हमारा रेडी स्टेट 4 हुआ है बोलेगा बात, इतना यूज़ करो। उसको यूज़ कर इतना ही इसका अंदर इतना यूज़ कर सकते तुम। देखो अब मैं इतना ही यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। देखो मैं उसको इतना यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, आई एम ऑन टेक्स्ट फाइल बोलकर ऑन लोड भी यूज़ कर सकते तुम। ऑन लोड बोल तो पहले ही वो 4 रेडी स्टेट 4 है बोलकर ये बताता है। हाँ अब मैं PHP फाइल है ना, उस PHP फाइल से सर्वर से कैसा ला सकता हूँ यहाँ पर तुम्हारे को बताऊँगा कैसे ला सकता हूँ बोलकर। मैं पहले एक PHP कोड लिखता हूँ PHP, उसके अंदर ऐसा लिखूँगा, उसके अंदर एको बोलकर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। एको में प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं, एक टेबल करना चाहता हूँ टेबल। उस टेबल को प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, एको टेबल को क्लोज कर रहा हूँ मैं, टेबल को क्लोज कर रहा हूँ मैं, टेबल क्लोज कर रहा हूँ। उसके अंदर को TR, उसके अंदर एक TR बोलकर लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो मैं इतना कोड लिखा हूँ इसके अंदर, और इसको सेव करना चाहता हूँ मैं। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कुछ करना चाहता हूँ मैं। HA बोलकर HAPP बोलकर PHP बोलकर हैप्पी डालूंगा, हैप्पी डॉट PHP बोलकर मैं डाल रहा हूँ, सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैं ऐसा टेबल को बॉर्डर कर रहा हूँ। इसको मैं सेव कर तुम्हारे को सर्वर पर दिखाऊंगा इसको कैसा दिख रहा है बोलकर। यहाँ पर देखो इस सर्वर पर हमारे को ऐसा दिख रहा है। इसी को मैं अजेक्स के फॉर्म से कैसा ला सकता हूँ, देखो यहाँ पर इसी को ही happy.php है ना, इसी को भी मैं यहाँ पर मैं जाऊँगा, मेरा ajax.php में जाऊँगा, उसको कुछ भी नहीं चेंज करूँगा। यहाँ पर aki.txt था ना, उसको मैं करूँगा aki.txt में happy.php बोलकर डालूँगा, .php डालूँगा। उसी happy.php में मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर request.response टेक्स्ट रहने दे, वैसे ही इनर HTML ही है। हाँ बस इतना ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। अब इसको सेव करूँगा, मैं सर्वर पर जाऊँगा, इसको दिखाऊँगा तुम लोग कैसा है, दिखाऊँगा। देखो यहाँ पर आऊँगा, मेरा ajax.php में क्लिक करूँगा। यहाँ पर ajax फुल फॉर्म है ना, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर टेबल कैसा आएगा, देखो यहाँ पर देखो, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर टेबल आ रहा। ऐसे ही हम ajax से बहुत डाटा को विदाउट रीलोडिंग द पेज डाटा को ला सकते हैं। यहाँ पर हमारे को दिस इज अजेक्स ट्यूटोरियल है ना,
वो हमारे को पेज को रिलोड नहीं कर रहा है यहाँ पर, उसको मेरा ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ पर देखो उस पर क्लिक करूँगा उस टेबल कैसा रहा देखो। ऐसे ही हम ला सकते हैं। रेस्पॉन्स डॉट वो टेक्स्ट है ना, वो क्या करेगा बोले तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग बोले तो उस एको से हम क्या क्या प्रिंट करते हैं ना उसको रिटर्न करेगा एक एक बोलकर। ऐसे ही अजेक्स बोले तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।